एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लाइन। कंसिस्टेंट में क्या होगा, या तो हमारी लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर कॉन्साइड लाइन होगी। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होगा, कॉन्साइड्स होंगी लाइन तो हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। इस टाइप की अगर दोनों इक्वेशन आती हैं तो कंसिस्टेंट सोल्यूशन या कंसिस्टेंट इक्वेशंस बोली जाती है। इनकंसिस्टेंट में आपकी पैरेलल लाइंस आती है। आपका यदि जो उनका कोएफिशिएंट है एक्स और वाई का तो सेम है, लेकिन कांस्टेंट टर्म सेम नहीं है, तो पैरेलल लाइन और नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन का नो सॉल्यूशन होता है, पैरेलल लाइन को ही हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। उसी के बेस पे हम एग्जांपल देखेंगे। हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है a1/a2, नेक्स्ट चेक किया ये नॉट इक्वल टू है -4/6। देखिए हमारे पास इस टाइप से यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट लाइन है, यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट का एग्जांपल एक तरह से ये होगा। ऐसे हम यहाँ पे देखेंगे 3/2, ये भी नॉट इक्वल टू है 2/-3, तो ये a1:a2, b1:b2 नॉट इक्वल है, तो इसीलिए ये भी कंसिस्टेंट लाइन है, यूनिक सॉल्यूशन के एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। एग्जांपल और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के। हम यहाँ से देखते हैं a1/a2, b1/b2, तो यहाँ से भी आंसर आपका क्या आ रहा है 3:1, 3:1, लेकिन आपका नॉट इक्वल है c1/c2। तो इस टाइप से आपकी क्या है, पैरेलल लाइन है। अगर पैरेलल लाइन आता है तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है, पैरेलल लाइन है या इनकंसिस्टेंट। अब ऐसी नेक्स्ट देखेंगे 9/18 इक्वल टू कितना आ रहा है 1/2। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आप b1/b2 3/6, ये भी कितना आ रहा है 1/2। नेक्स्ट हमारा 12/24, ये भी कितना आ रहा है 1/2। तो सभी हमारे एग्जाम्पल ये 1/2, 1/2, 1/2, यानी a1:a2, b1:b2, c1:c2 ऑल इक्वल है। तो ये आपके ये कंसिस्टेंट लाइन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन का है, कंसिस्टेंट लाइन इनफाइनाइट सोल्यूशन। इसको आपका क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कि इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है। अगर लाइन कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकल भी रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम चेक करते हैं 1/2, यहाँ से भी आ रहा है नेक्स्ट 1/2, a1:a2, b1:a2, तो तीनों सेम है। इसका मतलब हमारे पास ये कोइंसिडेंट लाइन है, कंसिस्टेंट लाइन है। और इसका हम ग्राफ बना के देखते हैं। एक्चुअल में ये दोनों लाइन जो है एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास x + y = 5 है। अब हम x और y का वैल्यू, x का वैल्यू 0 पुट किया तो y 5, x1 पुट किया तो y 4, x2 पुट किया तो y 3। अभी 0 पुट करते हैं तो ये 5 आ रहा है। दैट मीन्स 1 और 5 के बीच में ही लाई कर रहा है। तो यहाँ पे ये 5 है, यहाँ 0,5 है। इस टाइप से ये हमारी x + y का इक्वेशन एक तरह से सॉल्व होता है। अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपकी ये लाइन का, और इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। दूसरी लाइन भी जस्ट इसी के ऊपर ही लाई करेगी। अब ऐसा ही नेक्स्ट आते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं a1/a2, b1/b2, ये नॉट इक्वल टू है 1/2, यानी 18/16, दैट मीन्स 1/2। अब इसके प्लेस में आप 1/2 भी लिख सकते हैं, ये 1/2 है। दैट मीन्स ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है मीन्स अनकंसिस्टेंट लाइन है, इनकंसिस्टेंट लाइन है। तो आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अगर हम किसी एक लाइन का बनाने की कोशिश करें तो अगर फर्स्ट की हम बात करते हैं x - y = 8, तो फिर से आप x है, ये y है। अब हम y को 0 पुट करते हैं
तो हमारे पास x का 8 आता है, y 1 पुट करते हैं तो y 9 आएगा, 2 पुट करते हैं तो 10 आएगा, और अगर हम x 0 पुट कर देते हैं, x 0 पुट किया तो y की वैल्यू -8 आ रही है। तो ये हो गया, हमने x 0 पुट किया तो y की वैल्यू -8 आ रही है। दैट मीन्स ये इस टाइप से यहाँ पे 0, -8, और यहाँ पर ये 0, 8। अब जो सेकेंड लाइन होगी वो इसी के जस्ट पैरेलल होगी, या तो जस्ट अबव है या जस्ट डाउन है। हम नेक्स्ट लाइन का भी बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लायर 3 है तो इसमें पूरा चांसेस है कि इसका इक्वेशन जो बनेगा इसको हम दोबारा से लिख सकते हैं, x - y = 16/3। 16/3 समथिंग 5 के अराउंड रहेगा। तो यही इक्वेशन जस्ट इसी के पास यहाँ से कट करेगी। ये जो वैल्यू होगी -16/3 है, यहाँ पे जो वैल्यू है ये 16/3। तो ये हमारा नेक्स्ट ये लाइन का इक्वेशन है। ये लाइन हम लिख सकते हैं x - y = 8, और ये जस्ट 3x - 3y = 16। ये दो उन्होंने कहा है कि लेंथ ऑफ द गार्डन हमने x एज्यूम किया है, विड्थ ऑफ द गार्डन हमने y एज्यूम किया है। उन्होंने बोला है हाफ ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब है आपके पास दोनों का सम, तो ये आपके पास 36 है। अब उन्होंने कहा है कि जो लेंथ है गार्डन का वो 4 मीटर लॉन्ग है, यानी x = y + 4। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन है, 1 और 2। अब इसकी हेल्प से हम देखेंगे कि हमारा सॉल्यूशन क्या होंगे। अब हम x को मिनिमम 5 रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। तो हमने 5 पुट किया, y का वैल्यू 1 आ रहा है। हम अगर 10 पुट करते हैं तो ये 6 आ रहा है। अगर हम ये 15 पुट करते हैं तो हमारे पास ये 11 आ रहा है। अगर हम ये 20 पुट करते हैं तो हमारे पास ये 16 आ रहा है। अब नेक्स्ट और पुट कर लेते हैं। अगर हम 25 पुट करते हैं तो ये 21 आ रहा है। अब लेकिन इन सब में आपने देखा कि हमारे पास लेंथ और विड्थ का जो सम है वो 36 भी होना चाहिए। तो लेंथ और विड्थ का जो सम है वो 36 सिर्फ इसमें ही पॉसिबल है। ये हमारी लेंथ और विड्थ 36 आ रहा है, क्योंकि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन 36 था, क्योंकि यहाँ पे सभी ज़्यादा हो रहा है। तो हमारे पास जो x का वैल्यू है वो 20 और जो y का वैल्यू है वो 16। दैट मीन्स ये हमारी लेंथ हो गई और ये हमारी विड्थ है। ये दो इस लाइन से रिप्रेजेंट। दूसरी लाइन हमें एक पेयर बनाना है लाइन का, और वो इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। अब इंटरसेक्टिंग का कॉन्सेप्ट हमने देखा है कि A1:A2, B1:B2 और C1:C2 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आप कोई भी ले सकते हैं। 3x लिया प्लस 5y ले लिया प्लस 10, तो ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी दोनों, कहीं ना कहीं जरूर आपको इंटरसेक्ट करेंगी। अब सेकंड उन्होंने बोला है कि वो पैरेलल लाइन होना चाहिए। पैरेलल लाइन में आपके ये दोनों सेम होना चाहिए, 2x + 3y, और जो नेक्स्ट कोएफिशिएंट है वो सेम नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा पैरेलल लाइन हो जाएगा। और नेक्स्ट जो हमारा लाइन है वो आप कोइंसिडेंट लाइन बनाना है। तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए आप ये सेम इक्वेशन भी लिख सकते हैं, या फिर इन नंबर्स का मल्टीपल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि उनका जो हमें ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये हमारा पैरेलल लाइन है, और ये हमारा कोइंसिडेंट लाइन है। ये अगर हम रेशो निकालेंगे इस लाइन का और इस लाइन के रेशो का, तो सभी में तीनों में सेम आएगा। लेकिन यहाँ सिर्फ फर्स्ट 2 का सेम आएगा, इसका सेम नहीं आएगा। यहाँ किसी का भी सेम नहीं आना चाहिए, क्योंकि इंसिडेंट लाइन। फर्स्ट लाइन को हम कंसिस्टेंट लाइन बोलते हैं, इसको भी कंसिस्टेंट लाइन। यहाँ पे वन सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन या नो सोल्यूशन। क्वेश्चन में पूछा है कि आपसे कि ये दो इक्वेशन एक्स एक्सिस का जो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे,
तो उसका शेडेड रीजन बताना है आपको। ये एक्स एक्सिस है आपका और वाई एक्सिस है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस दोनों इक्वेशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ कट करती हैं। उन्हें एक्स और वाई एक्सिस पर कट करने का जो रूल है हमारे पास, हम पहले वाई जीरो पुट करेंगे। वाई जीरो पुट किया तो एक्स की वैल्यू हमारे पास -1 आ रहा है। हमने अगेन एक्स जीरो पुट किया, वाई की वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है एक्स एक्सिस पे -1 और वाई एक्सिस पे 1 पे कट करेगी ये वैल्यू, और ये वैल्यू -1, 0 पे कट करेगी। और ये हमारे पास 1 माइनस ये इक्वेशन हुआ। अब सेकेंड इक्वेशन हम चेक करते हैं। सेकेंड इक्वेशन में भी अगेन हम पुट करेंगे y इक्वल टू 0। हमने y इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 4 आ रहा है। x की वैल्यू 4 आ रहा है। अगर हमने अगेन x को 0 पुट किया, x 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 6 आ रहा है। दैट मीन्स ये x को 4 पे और y को 6 पे कट करेगा। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट होगा 4, 0 और ये कोऑर्डिनेट होगा हमारे 0, 6। अब ये कोऑर्डिनेट इसके सॉल्यूशन होंगे जो कि 4 और 6 के बीच में ही होंगे। इसका मतलब हमें x की वैल्यू 4 से 6 के बीच में कुछ रखना होगा। x है और ये y है। हम x 1 रखना स्टार्ट करते हैं। हम x हमने 1 रखा, y की वैल्यू -2 आ रहा है। हमने x2 रखा, तो हम जब x2 रखते हैं तो y की वैल्यू 3 आ रहा है। अब x हम 3 रखते हैं, y की वैल्यू हमारे पास 4 आ रहा है। अब ऐसा ही सेम इक्वेशन हम इस वाले के लिए पुट करते हैं, x और y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। x और y हमने अब x को 1 रखना स्टार्ट किया, x को 1 रखा हमने, तो y की वैल्यू हमारे पास ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो गया और y का वैल्यू हमारे पास 9/2 आ रहा है। हमने x का वैल्यू 2 रखा, 2 2 जा 6 हो गया ये, और 6 में से माइनस हुआ तो हमारे पास ये 3 आ रहा है। अब x की वैल्यू हमने 3 रखा, 3 3 जा 9 और ये वैल्यू हमारे पास 3 आया और 3/2 ये हो रहा है। तो अब देख रहे हैं दोनों में जो कॉमन वैल्यू है वो ये वैल्यू कॉमन है। इस तरह से हमारी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 और यही इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। और ये जो हमारे कोऑर्डिनेट है 2, 3 और यही इसके सॉल्यूशन है, यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन दो लाइंस का और वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और ये हमारे पास जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स आ गए हमारे पास। ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। क्लास 10 के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट